स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिसमें नई तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बीपीएस वाले बच्चों के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आइए देखते हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ए दे रखा आपका जल, बी दे रखा आपका कांच, सी दे रखा आपका प्लास्टिक, डी दे रखा आपका मिट्टी। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, मिट्टी यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक क्या पूछा गया है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1.5 ऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। एक दे रखा आपका -10 सेंटीमीटर, बी दे रखा आपका +10 सेंटीमीटर, और सी दिया गया आपसे +100 सेंटीमीटर, और डी दिया गया आपके -100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, +100 सेंटीमीटर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किसी बिंब का वास्तविक अथवा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? ए दे रखा आपका लेंस के मुख्य फोकस पर, बी दे रखा आपका अनंत पर, सी दे रखा आपका फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, और डी दे रखा आपका लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी सारे बच्चे बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतली गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समभुज है। ए दे रखा है दोनों अवतल पर, बी दे रखा है दोनों उत्तल पर, सी दे रखा आपका दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल पर, डी दे रखा आपका दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल पर। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, दोनों अवतल यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सरल सूक्ष्म दर्शा में किसका उपयोग होता है? ए दे रखा आपका अवतल दर्पण, बी दे रखा उत्तल दर्पण, सी दे रखा है उत्तल लेंस, डी दे रखा आपका अवतल लेंस। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फाइव क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका उत्तल लेंस राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ए दे रखा आपका sin i बटे sin r, बी दे रखा आपका sin r बटे sin i, और सी दिया गया आपका sin i इंटू sin r, और डी दे रखा आपका sin i प्लस sin r। तो राइट आंसर क्या होगा? सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, sin i बटे sin r यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। सॉरी, यहाँ पे तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है, पर यहाँ पे आपके लिए क्लास भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला, एक उत्तल लेंस होता है, ए दे रखा है सभी जगह समान मोटाई का, बी दे रखा है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, सी दे रखा है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ए दे रखा है u बटे बी दे रखा है यू बी, सी दे रखा है u प्लस बी, और डी दे रखा है बी बटे यू। तो एट क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? एट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, v बटे यू यहाँ पर आपका होता है अवतल लेंस का आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, गोलीय दर्पण में फोकस संतार एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ए दे रखा है r बराबर 2f,
बी दे रखा है F बराबर R, सी दे रखा है F बराबर 2/R और डी दे रखा है R बराबर F/2। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। R बराबर 2F यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ए दे रखा आपका आपतन कोण, बी दे रखा आपका परावर्तन कोण, सी दे रखा है दोनों, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। परावर्तन कोण यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। ए दे रखा है आपका दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, बी दे रखा है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सी दे रखा है वक्रता केंद्र पर ही और डी दे रखा है आपका वक्रता केंद्र के परे। तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। दर्पण तथा उसके फोकस के बीच यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एक छोटा होता है। प्रतिबिंब हो गया यहाँ पे। ए दे रखा आपका दर्पण, बी दे रखा आपका समतल दर्पण, सी दे रखा आपका उत्तल दर्पण, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तल दर्पण इधर राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अवतल दर्पण है। ए दे रखा आपका अभिसारी, बी दे रखा आपका अपसारी, सी दे रखा है अभिसारी तथा अपसारी दोनों और डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अभिसारी यहाँ पर होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ए दे रखा आपका काल्पनिक एवं छोटा, बी दे रखा काल्पनिक एवं अवधित और सी दे रखा आपका वास्तविक एवं छोटा, डी दे रखा वास्तविक एवं अवधित। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। काल्पनिक एवं छोटा यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ए दे रखा है समतल दर्पण द्वारा, बी दे रखा अवतल दर्पण द्वारा, सी दे रखा उत्तल दर्पण द्वारा और डी दे रखा इन सभी दर्पणों द्वारा। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ए दे रखा है समतल दर्पण, बी दे रखा है उत्तल दर्पण, सी दे रखा है अवतल दर्पण, डी दे रखा है अवतल लेंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 क्वेश्चन का 60 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अवतल दर्पण इधर राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, बी काल्पनिक होता है, सी पूछ रहा है आपसे कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा। काल्पनिक आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसी वस्तु का आवधित प्रतिबिंब बनता है। ए दे रखा अवतल दर्पण से, बी दे रखा समतल दर्पण से, सी दे रखा उत्तल दर्पण से, डी दे रखा सब प्रकार के दर्पण से। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 18 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अवतल दर्पण से यहाँ पे बनता है। ए ऑप्शन राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ए उल्टा होता है, बी तिरछा होता है, सी सीधा होता है, डी औंधा होता है। तो 90 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका सी यहाँ पर हो जाएगा, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ए दे रखा आपका अवतल दर्पण, बी दे रखा उत्तल दर्पण, सी दे रखा समतल दर्पण और डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा।
उत्तर दर्पण इधर राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ए दे रखा है आपका समतल दर्पण, बी दे रखा है आपका अवतल दर्पण, सी दे रखा है आपका उत्तल दर्पण, डी दे रखा है इनमें से सभी। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 21 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर दर्पण इधर राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। ए कह रखा है अक्ष, बी आपका फोक संतार, सी दे रखा आपका वक्ता त्रिज्या, डी दे रखा आपका वक्ता व्यास। तो 22 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, वक्ता त्रिज्या राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी दे रखा उपयुक्त तीनों। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सोलर कूलर में प्रयोग किया जाता है। ए उत्तल दर्पण का, बी समतल दर्पण का, सी अवतल दर्पण का, डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो राइट आंसर होगा वो 24 क्वेश्चन का वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। ए दे रहा है अवतल दर्पण, बी दे रखा है उत्तल दर्पण, सी उत्तल और अवतल दर्पण दोनों और डी दे रखा है आपका समतल दर्पण। तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, अवतल दर्पण इधर राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी अवतल लेंस का, डी उत्तल लेंस का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जब रोगी का जब इलाज करते हैं डॉक्टर जांच करते हैं नाक, कान और गले का तो किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पानी में डूबने एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में किसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक होती है, बी अपवर्तित होती है, सी कम होती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब अनंत पर रहता है, बी फोकस पर रहता है, सी फोकस्थान के कम दूरी पर रहता है, डी क्या दे रखा है आपका फोक संतार की दुगनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो 28 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लेंस की क्षमता होती है। ए दे रखा है फोकस दूरी की दुगनी, बी फोकस दूरी के बराबर, सी फोकस दूरी की तिगुनी और डी फोकस दूरी की विकृत। तो राइट आंसर क्या होगा 29 क्वेश्चन का। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से आएंगे सारे बच्चे। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, फोकस दूरी की व्युत्क्रम पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ए बड़ा और वास्तविक, बी छोटा और काल्पनिक, सी छोटा और वास्तविक और डी बड़ा और काल्पनिक। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है आपसे दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ए गोलीय दर्पण, बी त्रिज्या, सी गोलीय लेंस, डी समतल दर्पण। तो राइट आंसर क्या होगा 31 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, गोलीय लेंस राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया आपसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीज की दूरी ली जाती है। धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी धनात्मक ऋणात्मक, डी इनमें से कोई नहीं।
तो 32 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऋणात्मक यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतह होती है। बी, लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है। सी, लेंस की दोनों सतह समतल होती हैं। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 33 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। लेंस की 2 वक्र सतह होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ए दे रखा है 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर, सी और डी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो 34 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। ए 2.0 सेंटीमीटर, बी 28 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर और डी 14 सेंटीमीटर। तो 35 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 35 क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा वो आपका 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ए दर्पण के वक्रता केंद्र पर, बी दर्पण के फोकस पर, सी दर्पण के पीछे और डी दर्पण और फोकस के बीच। तो 36 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है, ए दे रखा है 30 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर, डी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो 37 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता होगी, ये दे रखा आपका प्लस 0.5 डाईऑप्टर और बी दे रखा प्लस 5 डाईऑप्टर और सी दे रखा है माइनस के 0.5 डाईऑप्टर और माइनस के 5 डाईऑप्टर। तो राइट आंसर क्या होगा? 38 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ए विद्युत चुंबकीय तरंग, बी ध्वनि तरंग, सी पराबैंगनी तरंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस से भी कहलाता है? ऐसा कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस भी कहलाता है? ए दे रखा है अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस और सी दे रखा है अवतल ए उत्तल लेंस दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, अवतल लेंस राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ए दे रखा है मुख्य फोकस, बी दे रखा है वक्रता त्रिज्या, सी दे रखा है प्रधान कक्ष और डी दे रखा है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो 41 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक यहाँ पर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है? ए दे रखा है प्लस 8 सेंटीमीटर, बी दे रखा है माइनस के 8 सेंटीमीटर, सी दे रखा है प्लस के 16 सेंटीमीटर, डी दे रखा है माइनस के 16 सेंटीमीटर। तो 42 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, प्लस 16 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रगति क्या होगी?
ए दरा का वास्तविक उल्टा, बी दरा का वास्तविक और सीधा, सी दरा का अपसारी और सीधा, और डी दरा का आपका आभासी और उल्टा। 43 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो, जल्दी से बताएं सारे बच्चे। 43 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, वास्तविक उल्टा यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गोलीय दर्पण का परावर्तक प्रश्न वक्रित हो जाता है। आपसे पूछा गया है गोलीय दर्पण का परावर्तक प्रश्न वक्रित हो सकता है। ए दरा का अंदर की ओर, बी दरा का बाहर की ओर, सी दरा का अंदर या बाहर की ओर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 44 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 44 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, अंदर या बाहर की ओर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 45 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए हैं। काफ़ी बहुत सिंपल क्लास थी। ये क्लास आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बिल्कुल अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है।